महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों से पूछा गया भगवान कृष्ण द्वारा तुम्हें क्या चाहिए? कौरवों ने कहा प्रभु हमें आपकी नारायणी सेना दे दीजिए। प्रभु ने नारायणी सेना दे दी। पांडवों के पास कुछ नहीं बचा। पांडव प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में बैठे। कृष्ण जी कह रहे मांगो, क्या मांगोगे? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं तुम्हें देने के लिए। बोले प्रभु जिसके साथ दूध का नहीं हो उसे फिर किसी और चीज की जरूरत क्या है? युद्ध में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच के पुत्र हुए महाबली बलबली, जिन्होंने जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। बाल शेर जैसे बड़बड़ थे, इस करके नाम रखा गया महाबली बलबली। जन्म लिया क्षत्रिय परिवार से थे। अपनी माँ के पास चले गए, माँ मुझे इस युद्ध में भाग लेना है, उसके लिए कुछ शक्तियों की जरूरत है। वो शक्तियां कहां से? माँ के कहने पर भगवान शंकर जी की और माँ दुर्गा की तपस्या की और दोनों की पूजा अर्चना कर करके 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे पूरा ब्रह्मांड जीत सकते। और बाण भी प्रेमियों ऐसा वैसा नहीं था। वो बाण जिसे एक बार सोच करके तान दिया जाए, जिस लक्ष्य के लिए भी ताना जाए, उस लक्ष्य को भेद करके वापस तरकश में आ जाता। वो वाले 3 बाण भी शक्ति आई माँ के चरणों में पड़े और माँ से बोले कि माँ मैं भी इस युद्ध में भाग लेना जा रहा हूँ, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। माँ ने कह दिया बेटा जाते हुए कि 2 वचन दे दो। पहला, जो पक्ष हारेगा, जो भी सेना हार रही होगी तुझे उसका साथ देना। और दूसरा, रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग लेगा तो मना नहीं करेगा। महाबली बलबली युद्ध की तरफ जा रहे हैं अपने नीले घोड़े पर। इधर पांडवों अर्जुन बोले प्रभु अब मुझे ये युद्ध अपने हाथों से जाता नजर आ रहा है। बोले ऐसा क्यों? बोले पता नहीं क्यों प्रभु, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा आ रहा है जिसके आने मात्र से मुझे लग रहा है कि मेरी हार हो जाएगी। प्रभु श्री कृष्ण ने पांडव का रूप धारण किया, पंडित बनकर के महाबली बलबली जी के पास चले गए। बोले प्रभु कहां जा रहे हो? बोले मैं इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। बोला अभी तो तुम बहुत छोटे हो, अभी तो खेलने कूदने की उम्र, अभी क्या करोगे युद्ध में जाकर? बोला नहीं प्रभु, जिसे आप बहुत बड़ा युद्ध कहते हो, जिसे आप महाभारत का युद्ध कहते हो, उस युद्ध का परिणाम निकालने के लिए जो मेरे तरकश में 3 बाण हैं उनमें से एक ही काफी है। बोले कहना आसान है, करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था प्रेमियों, चढ़ाया तरकश में बाण और एक ही बाण से पूरे पेड़ के पत्ते छाछ दिए। कन्हैया ने शक्ति देखने के लिए एक पत्ते को अपने पांव के नीचे दबा दिया। अब अंत में वो बाण कन्हैया के पांव के चारों तरफ घूम रहा है। बलबली बोले कि प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। प्रभु समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया तो चुन चुन कर मारेगा। छल कर दिया प्रभु ने। बोले बलबली तुम किसका साथ दोगे? बोले प्रभु मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं, जो पक्ष हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। बोले ऐसे तो
युद्ध का निर्णय नहीं निकलेगा। अगर पांडव हारेंगे तो तुम कौरवों की तरफ हो जाओगे, अगर कौरव हारोगे तो तुम पांडवों की तरफ हो जाओगे। बर्बरीक चरणों में गिर गए, बोले प्रभु मेरा मार्गदर्शन करिए। प्रभु बोले मुझे इस धरती के कल्याण में, कलयुग में इस धरती के कल्याण के लिए 3 महापुरुषों में से एक की बलि चाहिए। पहले भगवान कृष्ण, मैं उनकी बलि ले नहीं सकता। दूसरे पांडवों में अर्जुन, मैं उनकी भी बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने पूरा युद्ध जीता। तीसरे बचे तुम, क्या इस धरती के कल्याण के लिए मुझे अपने शीश का दान दोगे? बोला प्रभु मैं शीश का दान जरूर दूंगा, लेकिन पहले आप अपने असली रूप में आइए। पूरे युद्ध में प्रेमियों, पूरे महाभारत के युद्ध में उस वक्त श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया था, और उसी वक्त महाबली बर्बरी के लिए अपना शीश प्रभु के चरणों में रख दिया। और प्रेमियों जब शीश दान हुआ ना, तो कन्हैया बोले कि बर्बरी चाहते क्या हो? बोला प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन जिस युद्ध में मैं भाग लेने जा रहा था उस युद्ध को देखना चाहता हूं। तो प्रेमियों पता मुझे भी नहीं है, लेकिन कहते हैं मचूर में आज भी वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी पर अमृत पान करा करके शीश को रखा गया। अब लोगों का सवाल होता है भैया शीश रखा तो हिमाचल में था, और इधर खाटू में कैसे मिला? तो मैं बता देता हूँ प्रेमियों, तो मैंने भी सुना है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन जितना सुना है सच्चाई सुनी है वो बताने जा रहा हूँ। एक सरस्वती नदी हिमाचल से बहती थी, जो आज के वक्त में लुप्त हो गई। उस सरस्वती नदी में बह करके वो शीश राजस्थान के खाटू में पहुंचा। एक बार जोरदार तालियां इस खाटू देश में। जब पांडव जीत गए, मन में अभिमान आ गया। अर्जुन बोले मेरे बाणों ने जिताया युद्ध, भीम बोले मेरी गदा ने युद्ध जिताया। सब में अभिमान आ गया, सबके सब कन्हैया के पास गए कि कन्हैया हमें बताओ युद्ध किसने जिताया? बोले मैं कैसे बताऊंगा, मैं तो खुद तुम्हारा सारथी बनकर बैठा हूं। बोले चलो उस शीश के पास जाते हैं जिस शीश ने पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध देखा। सभी मिलकर के महाबली बर्बरी के पास पहुंचे। बोले प्रभु हमारा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए युद्ध किसने जिताया? महाबली बर्बरी के शीश में से आवाज आई, बोले पांडवों तुम किस चीज का अभिमान करते हो? जहां जहां कन्हैया था वहां वहां तुम्हारी विजय हुई, जहां पर कन्हैया नहीं था वहां तुम मिलकर के अपने पिता द्रोणाचार्य को भी नहीं बचा सकते। तालियां बजाओ। बोले इस महाभारत के युद्ध में मुझे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ, मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी। इस बात से खुश होकर प्रभु ने फिर पूछा चाहिए क्या तुम्हें? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं युद्ध देखना चाहता था, मैंने पूरा युद्ध देख लिया। बोले आज मैं स्वयं तुझे ये वरदान देता हूं। तूने अपनी मां को वरदान दिया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगेगा तू उसे मना नहीं करेगा। आज मैं वरदान देता हूं तेरे खाटू में आकर अगर कोई भी कुछ भी मांगेगा तू उसे खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। ऐसा वरदान है। और दूसरा प्रेमियों, हारे का सहारा बाबा श्याम,
खाटू जाएगा। कभी खाटू जाकर के ये मत दिखाना कि मैं सब कुछ है मेरे पास, मुझे दातार ने सब कुछ दे रखा है। नहीं, खाटू जाकर के सिर्फ अपने आप को कहना कि बाबा जो कुछ है वो सब तेरा ही तो है। मैं लिख कर देता हूँ, हारे का सहारा बन जाता है, शाम हमारा बन जाता है। अंत में अब ये लाइनें कथा में भी नहीं है, जिस कथा को मैंने पूरा सुना। महाबली बलबली के शीश में से आवाज आई कि प्रभु इस शीश से मैं कैसे दुनिया का उद्धार करूंगा, कैसे मैं पाल करूंगा, कैसे बिगड़े हुओं की बात बनाऊंगा। कन्हैया ने उस वक्त अपने मुकुट में से मोर पंख निकाल कर दिया और जैसे ही महाबली बलबली की तरफ वो पंख बढ़ाया, वो पंख मोर छड़ी बन गई और आज मोर छड़ी का धारा लगता ही इसके दरबार में जाया करो, धन दौलत बंगला गाड़ी मांगा करो, क्योंकि हमारा हक है। लेकिन उसके साथ साथ जब वहां से वापस आया करो ना, तो जो पंडित जी ऊपर खड़े होते हैं, अगर मौका मिल जाए अगली लाइन में तो बोला करो प्रभु एक मोर छड़ी का झगड़ा भी अदा करता हूं आपसे। ये जो मोर छड़ी रखता है ना, मोर छड़ी साधारण मोर छड़ी नहीं है। अगर हमारे जैसा कोई बोले ना उठा करके झाड़ा लगा देते हैं तो झाड़ा लगेगा भी नहीं, क्योंकि इस मोर छड़ी को भी वही उठा सकता है जो उसके काबिल होता है। एक बार इस मोर छड़ी के लिए जोड़ करता है। कीर्तन में इसलिए रखी जाती है कि बाबा का जब भी दिल करे आपको महसूस होगा बस कि आपके सिर पर कुछ लहरा रहा है, समझना कुछ और नहीं, वो मोर छड़ी लहरा रही है। बोलो सावरे सरकार, इतनी हाजिरी कबूल करना। बाबा की आरती से पहले एक बार दोनों हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे, एक बार बाबा के लिए जोरदार तालियां बजाओ। एक और आपके शहर में आपकी ट्राइसिटी में